अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 10 से आगे अपना सबक शुरू करेंगे। व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। तो मुनाफिकीन की बात चल रही थी, वही ज़िक्र अल्लाह अपने कलाम में फरमा रहे हैं। व इज़ा, और जब क़ीला कहा जाता है, लहुम इन लोगों से, ऐसे लोगों से जिनके बारे में अल्लाह ने पीछे फरमाया कि ये ईमान का दावा तो करते हैं लेकिन ये ईमान वाले नहीं हैं। तो जब इनसे कहा जाता है ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, के ज़मीन में फ़साद न फैलाओ, जब अदल नहीं किया जाता, अल्लाह के हुक्मों के साथ इंसाफ नहीं किया जाता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं माना जाता, तो फिर ज़मीन में फ़साद होता है। तो जब ऐसे लोगों को इस्लाह करने वाले कहते हैं कि तुम ज़मीन में फ़साद न फैलाओ, क़ालू कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो इस ज़मीन में इस्लाह करने वाले हैं, यानी अल्लाह की बात को पहुंचाने वाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने वाले हैं। क्यों कि पीछे हमने पढ़ा था कि वो धोखा अल्लाह को और ईमान वालों को नहीं दे रहे, बल्कि वो धोखा दे रहे हैं अपने ज़ात को। तो उसी धोखे में मुब्तला होकर वो ये कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम फसाद फैलाने वाले नहीं हैं। अला, खबरदार, इन्नहुम, बेशक वो, हुमुल मुफ़सिदून, वो ही फसाद फैलाने वाले हैं। जब इंसान दो रुखा हो जाता है, उसके दिल में कुछ और होता है, उसकी ज़बान में कुछ और होता है, उसके अमल में कुछ और होता है, तो वो फिर इस्लाह करने वाला नहीं होता, बल्कि वो फसाद फैलाने वाला होता है। वलाकिल्ला यशउरून, और उनको इस चीज़ की भी खबर नहीं है। वो तो समझते हैं कि सबको धोखा दे रहे हैं और इस्लाह कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि ख़बरदार रहें, यही लोग जो मुनाफिक हैं, जो पक्के ना मोमिनों की तरफ आते हैं और ना काफरों की तरफ आते हैं, बीच में लटके हुए हैं, यही ज़मीन में फ़साद फैलाने वाले लोग हैं, लेकिन इनको इस चीज़ का शऊर नहीं है। अब देखिए, शऊर न होने का मतलब ये है कि इंसान की इस्लाह होने का इम्कान ख़त्म हो जाता है। जब किसी गलती का शऊर हो तो उस गलती को इंसान दुरुस्त कर लेता है, और जब गलती का शऊर न हो तो इंसान उस गुनाह को करता रहता है। तो अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि इनको इस चीज़ का शऊर नहीं है। व इज़ा, और जब क़ीला लहुम, कहा जाता है इन लोगों से, आमिनू, ईमान ले आओ। जब इनसे कहा जाता है कि इस तरीके से ईमान लेके आओ जैसे सहाबाए किराम ईमान लाए, जैसे कुरान पे कामिल यकीन रखने वाले लोग ईमान लाए, कमा, जैसा कि आमनन नास हो, जैसा कि ईमान लाए हैं लोग, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और इस कुरान को सीखने वाले जैसे ईमान लाए हैं, उस तरह का ईमान लाओ। यानी एक तरफ हो जाओ, मोमिन बन जाओ, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो। तो क्या कहते हैं? कालू, कहते हैं, अनुमिनो, क्या हम ईमान लाएं, कमा, जैसा कि आमनस्सुफहा, जैसे कि ईमान लाए बेवकूफ़। आमनस्सुफहा, बेवकूफ़ को कहते हैं कि जो अपने मफाद को अल्लाह की रज़ा पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा पे कुर्बान कर रहा है, उसको कहते हैं ये बेवकूफ़। क्योंकि ऐसी चीज़ों में तो फिर दुनिया में तो नुकसान होता है ना इंसान को। जैसे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के देखें कि कैसे कैसे मौक़ों पे उन्होंने घर बार को अकेला छोड़ा, अपने फसलों को अकेला छोड़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के लिए निकले, तकलीफ़ में थे, धूप में थे, गर्मी में थे, और अपनी जान का भी ख़तरा था कि जान भी जा सकती है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ईमान वाले भी बने रहो और अपनी जानें भी बचा के रखो और दुनिया के फ़ायदे भी हासिल करो। तो वो कहते हैं कि हम ऐसे लोगों की तरह ईमान लाएं कि जो बेवकूफ़ लोग हैं, जिन्होंने सब कुछ ही अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया, अपनी मर्ज़ी, अपनी रज़ा, अपना आराम, हर चीज़ को। अला, ख़बरदार, अल्लाह की ज़ात ख़बरदार कर रही है, इन्नहुम, बेशक वो, हुमुस्सुफ़हाउ, असल बेवकूफ़ तो ये लोग हैं। क्योंकि बेवकूफ़ वो नहीं है जिसने दुनिया कमा ली।
बेवकूफ़ वो है कि जिसने अपनी आखिरत को दांव पे लगा दिया और अपनी आखिरत में उसने नाकामी हासिल कर ली, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक तो इस दुनिया की कोई अहमियत नहीं है। तो अल्लाह की ज़ात कह रही है कि अल्लाह के हुक्मों पे अपनी मर्ज़ी कुर्बान करने वाले, अपनी दुनिया कुर्बान करने वाले वो बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि ये अपनी जानों को बचाने वाले, अपनी जायदादें बनाने वाले, अपने घरों में रहने वाले खुशहाली के साथ जो है बेवकूफ़ असल में ये है। वलाकिल्ला यअलमून, लेकिन वो इस चीज़ का इल्म नहीं रखते। इल्म वो है कि किसी चीज़ का मालूम होना, उसको कहते हैं इल्म, और जहालत वो है कि किसी चीज़ को मालूम ना होना और ना ही उसको मालूम करने की कोशिश करना। तो दुनिया में जो हकीकी इल्म है, जो इल्म की बुनियाद है, वो क्या है? वो है कुरान मजीद। तो जिस शख्स ने भी इस कुरान मजीद को सीखा, इस कुरान मजीद को समझने की कोशिश की, वो इल्म वाला है। जो इससे दूर रहा, उसके पास कोई इल्म नहीं है, वो जहालत में है। वइज़ा, और जब लकुल्लज़ीना आमनू, लकू मुलाकात करते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से, आमनू जो ईमान लाए हैं। अब ये उन्हीं लोगों का हाल जो अल्लाह की ज़ात बयान फरमा रही है कि जब इन लोगों की मुलाकात, वो जो ईमान वाले हैं, जो कामिल ईमान वाले हैं, उनके साथ जब इनकी मुलाकात होती है तो क्या कहते हैं? क़ालू, कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए। जैसे आप लोग ईमान लाए, आपकी जान, माल, हर चीज़ जो है वो अल्लाह के हुक्म पे कुर्बान है, हाजिर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर है। हम तो ऐसा ईमान लाए। वइज़ा, और जब खलो, अकेले होते हैं, लौटते हैं, इला शयातीनिहिम, अपने शैतानों की तरफ, यानी कि काफिरों की तरफ, क्योंकि काफिर जो है वो शैतान की पैरवी कर रहे होते, ईमान ना लाने वाले। तो जब वो उनकी तरफ वापस लौटते हैं तो क्या करते हैं? क़ालू, कहते हैं, इन्नमा अकुम, हम आपके साथ हैं। यानी ईमान वालों को कहते हैं कि हम ऐसा ही ईमान लाए जैसा कि तुम ईमान लाए हो। और जब वो अपने शैतानों की तरफ लौटते हैं, गैर मुस्लिमों की तरफ लौटते हैं, तो कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं। इन्नमा, बेशक, नहनो, हम तो हैं, मुस्ताज़िऊन, इन ईमान वालों के साथ हम तो मजाक कर रहे हैं, हमारी उनके साथ तो मजाक है, असल तो हम आपके साथी हैं। तो इसीलिए कहते हैं ये लोग जो है ये मुनाफिक है। मुनाफिक जो है वो नफ्स से बना है, और नफ्स कहते हैं अरबी में सुरंग को, टनल को, कि जिसके दो मुंह होते हैं। ईमान वाले का एक ही रुख होता है, सिराते मुस्तकीम पे होता है, वो अल्लाह की तरफ चलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक उसके सारे अमाल होते हैं। तो ये होते हैं, जब दिल करता है वो एक तरफ चले जाते हैं, और जब दिल करता है तो अपने शैतानों की तरफ चले जाते हैं। और उनको खुश करने के लिए कहते हैं हम ईमान वालों के साथ मजाक कर रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं। और जब ईमान वालों के साथ मिलते हैं, उनकी महफिल में बैठते हैं, तो कहते हैं कि हम तो ईमान लाए हैं और हम तो आपके साथ हैं। तो ये दोनों तरफ के नहीं होते, ना ये पक्के काफिर होते हैं और ना ही ये ईमान वाले होते हैं, इसलिए इनको मुनाफिक कहते हैं। अल्लाह, अल्लाह की ज़ात, यस्ताज़ियो, मजाक उड़ाता है, बेहिम, उनका। वो नहीं मजाक कर रहे ईमान वालों के साथ, बल्कि अल्लाह की ज़ात उनका मजाक करेगी। किस दिन? जिस दिन वो अल्लाह के सामने पेश होंगे। दुनिया में तो शायद वो कुछ फ़ायदे हासिल कर लें, लेकिन जब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो फिर अल्लाह उनका मजाक उड़ाएगा, जैसे कि वो अल्लाह के हुक्मों का और अल्लाह के अंबिया का मजाक उड़ा रहे हैं। वयमुद्दुहुम, और अल्लाह उनको ढील दे रहा है, फ़ी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में। तुग़यानी कहते हैं सरकशी में, जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं तुग़यानी, कि कोई भी नदी, नाला, दरिया जब अपनी किनारों से बाहर निकलता है तो वो तुग़यानी है। इंसान भी जब अपनी हद से बाहर निकलता है, जो हदूद अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन की हैं इस कुरान के ज़रिए से, आपकी मुबारक सुन्नत के ज़रिए से, जब इंसान उससे बाहर निकलता है तो वो तुग़यानी होती है, यानी इंसान का अपनी औकात से बाहर निकलना। और अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि हम उनको ढील दे रहे हैं ताकि वो सरकशी कर लें, या महून, और वो उसी में भटकते फिरेंगे, कभी वो दाएं जाएंगे, कभी बाएं जाएंगे, और इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और आखिरत में जाके वो खसारे वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। उलाइका अल्लज़ीना, यही लोग हैं, यही लोग हैं, उलाइका, यही अल्लज़ीना, जिन्होंने ख़रीद ली। अश्तरो होता है सौदा करना, ख़रीदो फरोख्त करना, कि एक चीज़ देना और एक चीज़ लेना। ज़लालता,
गुमराही को बिलहुदा हदायत के बदले में। उन्होंने हदायत को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दिया और उसके बदले में उन्होंने गुमराही और अंधेरा खरीद लिया। और ईमान वाले कौन हैं कि जिन्होंने इस अंधेरे को तर्क कर दिया और इस कुरान पे ईमान लेके आए और इस कुरान की तालीम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करने वाले बन गए। तो उन्होंने ये सौदा किया कि उन्होंने जहालत को छोड़ के हदायत को ख़रीद लिया। लेकिन ये वाले लोग हैं कि इन्होंने गुमराही खरीद ली हदायत के बदले में, क्योंकि कुरान सरापा हदायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात जो है वो सरापा हदायत है। फमा पस नहीं रबहत फ़ायदा मंद तिजारतुहुम, उनकी तिजारत, लेन और देन जो है तिजारत होती है, अल्लाह की ज़ात फरमाती है इनकी ये जो तिजारत है ये कोई नफ़ा बख्श तिजारत नहीं है। नफ़ा तो वो है कि इंसान जो है वो अल्लाह की ज़ात की तरफ आए और हदायत को ख़रीदे, लेकिन उन्होंने हदायत को छोड़ दिया और गुमराही को ख़रीद दिया। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि उन्होंने कोई फ़ायदे का सौदा नहीं किया, फ़ायदे की तिजारत नहीं की। वमा कानू मुहतदीन, और ये वो लोग हैं कि जो हदायत पाने वाले भी नहीं है। हदायत कौन पाएगा? जो इस कुरान को पकड़ेगा, जो इस कुरान को समझेगा, इस पे अमल करेगा, वो हदायत पे है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पढ़ेगा, उनको समझेगा, उस पे अमल करेगा, उनको ज़िंदा करेगा, तो वो हदायत वाला है। तो ये लोग जो दुनियावी मनफियत के पीछे अल्लाह के अहकामात को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को तोड़ने वाले हैं और छोड़ने वाले हैं मामूली सी एक दुनिया की मनफियत के लिए, अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि ये लोग घाटे का सौदा कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, ये ख़त्म हो जाने वाली है और आगे जो ज़िंदगी है वो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। तो ये लोग हदायत पाने वाले नहीं हैं, ये लोग राह हदायत से भटके हुए हैं। तो कुरान जो है ये किताब हदायत है, ये राह हदायत है। अगर इंसान इसको समझेगा, इस पे अमल करने की कोशिश करेगा जितनी अल्लाह ने उसको सलाहियत दी हुई है, तो वो बंदा हदायत पे है। जो कुछ हमने सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हमसे गलतियाँ होंगी, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।